हरि ओम तत्सत। श्रीमती रामचंद्राय नमः। कुछ रिश्ते भगवान इसलिए भी खराब कर देते हैं ताकि आपकी जिंदगी आगे चलकर खराब ना हो। देवियों सज्जनों, पुष्पम स्टो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। 29 मार्च 2025 को हो रहे महायुति का प्रभाव कुछ न कुछ सभी राशियों में पड़ेगा, इसलिए उसके जातक पर जो प्रभाव पड़ेगा उसका क्रमशः मैंने मेष राशि का जिक्र कर दिया है। अब वृष का जिक्र क्रमशः मैं कर रहा हूँ। जब सौर मंडल में दो बड़े ग्रहों के साथ साथ और भी ग्रहों की युति हो रही है तो कुछ न कुछ उथल पुथल होना लाजमी है। और यहाँ शनि राहु की युति हो रही है, मीन राशि में युति हो रही है। शनि राहु से पिशाच योग का निर्माण होता है। पिशाच योग स्वास्थ्य के लिए और जातक के व्यक्तित्व के लिए अच्छा नहीं है। वृषभ राशि या वृषभ लग्न का शनि योग कारक होता है, क्योंकि शनि नवम और दशम का स्वामी होता है। लेकिन कहा जाता है कि चूंकि शनि पाप ग्रह है तो नवम में जाने के बाद शनि का पापत्व कम होता है, पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। यदि उसमें सूर्य और बुध की युति हो जाए तो फिर सफल योग बनता है। लेकिन पता नहीं, ये तो सामान्य रूप से कुंडली का विवेचन हो रहा है, किसी व्यक्तिगत कुंडली का विवेचन तो इसमें हो नहीं रहा है। लेकिन उस राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सिर्फ इसी का जिक्र कर रहे हैं। वृषभ राशि या वृषभ लग्न शनि धर्म भाव और कर्म भाव के स्वामी होकर महायुति में शामिल हो रहे हैं तो स्वाभाविक है कि धर्म और कर्म दोनों अपना मार्ग ही बदल ले या फिर युति का साक्षी बन जाए। परंतु शनि वायु तत्व ग्रह है, इसलिए अपना प्रभाव अवश्य डालेगा। और शनि जहाँ कहीं भी जाता है अपना प्रभाव डालता है। राहु भी प्रभाव डालता है, क्योंकि इन लोगों को लंबे समय तक वहां रहना, इसलिए उस जगह को, उस राशि को, उस लग्न को प्रभावित करता है। वृषभ राशि वाले जातकों का लग्नेश, षष्ठेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, नवमेश, दशमेश इस महायुति में भागीदार बन रहे हैं। शनि की दृष्टि लग्न, पंचम और अष्टम पर, जबकि राहु की दृष्टि तृतीयेश, पंचमेश और सप्तमेश पर पड़ रहा है। एकादश भाव में लग्न पर शनि की तृतीय दृष्टि स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। जब किसी का जन्म में एकादश में शनि हो और फिर जब शनि की दशा हो उसमें राहु भी सहभागी हो तो तृतीय दृष्टि लग्न पे पड़ेगा तो जातक को शारीरिक कष्ट होगा। अब उनका स्वास्थ्य कैसा है, राशि में कौन सा ग्रह कहाँ बैठे हैं, ये दीगर बात है, वो व्यक्तिगत कुंडली के आकलन पर ही कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा सामान्य रूप से देखा जाता है। हालांकि वृष राशि या लग्न वाले जातक के लिए शनि के साथ केंद्रेश सूर्य होने से बुध की युति अति शुभ होगा, जैसा कि मैंने अभी कहा। क्योंकि यहाँ सूर्य भी है और बुध भी है तो शुभ फल वृषभ राशि वाले को सामान्य रूप से अन्य लग्न या राशि से ज्यादा शुभ फल मिलेगा, क्योंकि शनि यहाँ नवमेश और दशमेश है। लेकिन संतान पक्ष से निराशा मिलती है। संतान पक्ष से थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरी है कि संतान हो सकता है संतान अपने माता पिता की अवहेलना कर दे, उपेक्षा कर दे, या फिर आगे की बात जो हो सकती है। मिथुन राशि या लग्न के जातक के दशम भाव में यह महायुति। मिथुन राशि का शनि अष्टम एवं नवम का स्वामी होकर कर्म भाव पर युति कर रहे हैं। अष्टमेश होने के कारण शनि में शुभता की कमी आ जाती। लग्नेश बुध का दूसरे लग्नेश सूर्य से युति योगप्रद होगा, परंतु जॉब कैरियर में बदलाव या बिलगाव संभव है। हो सकता है कुछ लोग जॉब छोड़ दें या कुछ लोगों का स्थानांतरण हो जाए, इसलिए धैर्य से काम लें। जो व्यापार में भी इस तरह की बात हो सकती है और नौकरी में भी इस तरह की बात हो सकती है निश्चित रूप से, तो उनको धैर्य से काम लेने की जरूरत है। थोड़ा दिन प्रतीक्षा करिए, जब वो समय नहीं रहेगा, रहा तो ये समय भी नहीं रहेगा। और सुख दुख तो साथी है। जमीन जायदाद, घर मकान के लिए शुभ समय। यदि आपको जमीन का कोई मामला बन रहा है तो इसमें आप काम शुरू करिए, आपका हो जाएगा। घर को बनाना है या घर को रिनोवेट करना है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान हर हाल में जातक को, मिथुन लग्न के जातक को
रखना चाहिए। कर्क लग्न या कर्क राशि वाले जातक का सप्तमेश, अष्टमेश, चतुर्थेश, एकादशेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, द्वादशेश और राहु की महायुति 29 मार्च 2025 को नवम भाव या भाग्य भाव में हो रहा है। देखिए, नवम भाव कुंडली का धर्म त्रिकोण भाव है, अर्थात यह कुंडली की त्रिवेणी है। यहाँ सभी ग्रह शुभ हो जाते हैं, खासकर राहु नवम में हो तो अच्छा फल देता है। हालांकि दसम में भी राहु कहता है कि जिसका राहु 10 में दुनिया उसका बस में, लेकिन नवम का राहु सभी राशि के लिए, सभी लग्न के लिए शुभ फलदायक होता है। तृतीयेश बुध का नवम में आना कुल दीपक योग बना रहा है। तृतीयेश कोई भी ग्रह हो, यहाँ बुध है, तृतीयेश बुध नवम में आ रहा है तो कुल दीपक योग बन रहा है। परंतु अष्टमेश शनि का नवम में होना भाग्य में कमी करता है। नवम पिता का भी घर है और पिता के कारक सूर्य 13 अप्रैल तक यहाँ रहेंगे। इसलिए कर्क लग्न के कर्क राशि के जातक को अपने पिता के स्वास्थ्य पर विशेष अष्टम भाव मीन में यह महायुति परिवर्तन हो रहा है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, या यूं कहें तो यह आयु का भाव है, आयु का घर है, अन्वेषण का घर, भाग्य के क्षय का घर है। क्योंकि नवम से द्वादश है, इसलिए भाग्य का क्षय का घर है। वैसे लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश पूर्व से यहाँ राहु के साथ है, पहले से, शनि के आने के पहले से। खष्टेश शनि का अष्टम में होना शुभ है या अशुभ, यह व्यक्ति के कुंडली में शनि के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एक सामान्य बात है कि अगर खष्टेश अष्टम में आ जाए तो विपरीत राजयोग बनता है। तुला लग्न वाले का जो इसमें आगे हम वीडियो डालेंगे उसमें इस बात का जिक्र आया है विस्तार से, फलदीपिका का है और उत्तर कालामृतकार ने इसका वर्णन किया है। इसलिए व्यक्ति के कुंडली पे यह निर्भर करेगा। यदि शनि खष्टेश होकर अष्टम में तृतीयेश के साथ हो तो विपरीत राजयोग भी बन रह सकता है। इसलिए सिंह वालों घबराने की जरूरत नहीं। सिंह का ढैया भी प्रारंभ हुआ है। परिवर्तन कोई विशेष उपलब्धि पूर्ण कार्य संभव है। इसमें अन्वेषण का कार्य या कोई नया कार्य या कोई परिवर्तन का कार्य सिंह लग्न वाले जातक कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर हर हाल में ध्यान रखना है। क्योंकि अष्टम में महायुति हो रही है और लग्नेश अष्टम में, लग्नेश सूर्य अष्टम में है, वो भी शनि राहु से और अपनी विरोधी शुक्र से पीड़ित हैं। इसलिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इस तरह कन्या लग्न वालों का यह महायुति सप्तम भाव में होगा। यदि कन्या लग्न में जन्म हो, सूर्य शुक्र की या सूर्य चंद्र की युति हो, यह अपनी दशा भुक्ति में धनी बनाता है। क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि लग्न पर होगी, फलतः जातक स्वस्थ होंगे। पत्नी के स्वास्थ्य पर थोड़ा बहुत राहु का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कन्या लग्न का शनि त्रिकोण पंचम के मालिक होने के कारण अंततः शुभ होता है। लेकिन जब सप्तम से दसम दृष्टि चतुर्थ पर पड़ेगा तो माता का भी विशेष ख्याल रखना होगा। अब जब मैं राशि का विवेचन करूंगा तो उसमें इसका विस्तार से वर्णन होगा। अब इसके बाद तुला लग्न का होगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।